हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसा रहा मार्केट आज? क्या प्रॉफिट बना, क्या लॉस हुआ? कमेंट करिएगा। यार एक प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम लोग सोचते हैं अब गिरेगा, अब गिरेगा। कब गिरेगा? जब बढ़ जाता है मार्केट। यही सोचते हैं ना। और मार्केट और ऊपर चला जाता है और हम आगे लग जाते हैं। ठीक, यही सच्चाई है। आज भी यही कहानी हुई। आज की कहानी तो बहुत दयनीय हो गई, क्योंकि पूरे मंथ मार्केट भागा था। और पूरे मंथ मार्केट जब भागा था तो एक ही ख्याल आ रहा था कि हम लोग बार बार पुट खरीद रहे हैं और बार बार मार्केट भागा जा रहा है। हमारा पुट दिमाग ख़राब कर रहा है ना। एक्चुअल में हम लोग छोटे ट्रेडर्स भी हैं। थोड़े थोड़े अमाउंट में हम लोग खेलते हैं। वो पैसा गायब हो जाता है, फिर वो पैसा अरेंज करते हैं। आज की भी अगर कहानी हम लोग देखें ज़रा सा, तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम 5 मिनट की कैंडल चार्ट पे देखें आज के ग्राफ को, आज के मार्केट को, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि कुछ खास मार्केट में मोशन था ही नहीं आज। अगर हम कुछ टाइम फ्रेम्स को छोड़ दें तो ऐसा नहीं था कि मार्केट पूरा का पूरा आज एकदम बुलिश ही हो गया था। ठीक है, गैप अप ही इतना ज़्यादा हो गया था। गैप अप ही मार्केट का 700 के आसपास हो गया था और मार्केट की क्लोजिंग 750 पे हो रही है। तो ऑब्वियस है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो जब मार्केट ओपन हुआ होगा तो उस समय ही हमारा जो प्रीमियम चल रहा था 700 का, वो अप्रॉक्स हमारा कितना चल रहा था, लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 50 के आसपास चल रहा था, है ना। तो उसकी वजह से हम लोग अगर वहाँ ट्रेड लेते भी तो हमें ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में ही जाते, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अब जैसे कि देखने को मिल रहा है कि लोगों को लगता है कि मार्केट अब बुलिश मोड में है अब, और नहीं, मतलब गिर जाएगा। बुलिश मोड में है लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब गिरेगा गिरेगा। ज़रा सोचिए कि एक बार कोई दाम बढ़ रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो गिर ही जाएगा। लोग प्रॉफिट कब बुक करेंगे? जब ज़रूरत होगी उनको। ठीक है ना, वो हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि आज गिर जाए कल गिर जाए। ठीक है, जैसे अब हम आपको एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं। नेस्ले इंडिया ले लीजिए आप। ठीक है, नेस्ले के शेयर्स को बताइए क्या कहते हैं आप। हम इसको 15 मिनट पे लगाएं, 15 मिनट पे तो देख नहीं सकते, एक दिन पे लगाते हैं। नवंबर में ये 23,000 का था, दिख रहा है आपको। आज ये 26,000 का। क्या आप कहेंगे ये गिर जाएगा? अब आप सोचेंगे ये तो स्टॉक है ना। हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, आप निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, बेसिकली चार्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए, जो मेरा व्यू है इस समय मार्केट को लेके वो बुलिश ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कंटिन्यूसली कि मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप एक चीज़ तो समझ लीजिए कि आपको कहीं पे भी पुट नहीं खरीदनी है। अब सवाल ये उठता है कि कॉल खरीदनी है तो कब खरीदनी है। क्योंकि अगर आप तुरंत मार्केट खुलते ही कॉल खरीद लेंगे यहाँ पे मान लीजिए, तो भी आपको लॉस हो जाएगा, अच्छा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, अगर मार्केट वापस से जब कभी आपको 21,690 के आसपास दिखे, मतलब 21,700 के लेवल के आसपास दिखेगा, तो उस केस में आप इसमें कॉल खरीदिएगा। ठीक है, उसके पहले कॉल मत खरीदिएगा। अगर 21,000 के लेवल को तोड़ देता है मार्केट, तो भी आप पुट मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट 50-60 अंक ऊपर नीचे ऑलरेडी ऐसे होता रहता है। फिर अगर आपको लेवल दिखाई दे 21,500 21,600 का लेवल, तब आप कॉल खरीदिएगा, ना कि पुट खरीदिएगा। ठीक है, अगर मार्केट, आप ये मत सोचिए कि आपको हर मूव में पुट में भी पैसा बनाना है, कॉल में पैसा बनाना है। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। मैंने भी स्टार्टिंग में किया, मेरा बहुत लॉस हुआ इसकी वजह से। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि कल के मार्केट में भी आप कॉल पे ही फोकस कीजिएगा। और कॉल कब खरीदनी है ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मार्केट 2100 पे आता है, 21,700 पे आता है, तो आप कॉल खरीदिए निफ्टी 50 में। ठीक, अगर मार्केट 21,700 को क्रॉस करके 21,70 तक 21,670 तक चला जाता है, तो उसको एग्जिट कर दीजिए, उसको मत रखिए फिर। क्योंकि हो सकता है फिर वो 600 दिखाई दे और आपका उसमें लॉस दिखाई दे। पहली चीज़ तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में ये भ्रम पैदा हो चुका है कि मार्केट गिरेगा, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इसके जो टेक्निकल्स हैं उसके हिसाब से देखने पे ये अभी भी बुलिश ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि HDFC में अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है, एक्सिस में अच्छी बाई दिखाई दे रही है, और ICI में भी, जो कि मार्केट मूवर हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर हम इस पैटर्न को देखें तो ये भी एकदम बुलिश है। आप देख सकते हैं
और ये ग्राफ ये मार्केट का ट्रेंड है। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट मौका दिखाई दे और आपको लगे कि ये ट्रेंड लाइन में अगर डाउनवर्ड सपोर्ट जाएगा तो डाउनवर्ड मार्केट इस पॉइंट पे आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस गलत थॉट में मत रहिएगा, ठीक है। आप कोशिश यही कीजिएगा कि अगर मार्केट आपको 48,400 पे मिलता है तो भी आप बाइंग पोजीशन पे बनाइए। अगर मार्केट यहाँ से आपको, पहली चीज़ तो आप पुट खरीदिए ही मत, क्योंकि कब आप फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको कल के मार्केट में हम ध्यान दें तो कल के मार्केट में इस समय जो करंट भाव चल रहा है 48,500, ठीक है। इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है, गैप डाउन होता है अगर तो आप वेट कीजिए इसके सपोर्ट लेने का। पहला सपोर्ट ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा ये, ठीक है। दूसरा सपोर्ट यहाँ रहेगा। सपोर्ट मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे चला जाए तो आप पुट खरीद लीजिए, बिल्कुल नहीं। इस जगह पे आप कॉल बाई कीजिए थोड़े से स्टॉप लॉस के लिए, जितना आप बेयर कर सकें। अगर नीचे वाले पे मार्केट आता है तो भी आप चाहें तो एक कॉल बाई कर सकते हैं, आप चाहें तो। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई ही करिए, बस थोड़े से स्टॉप लॉस के लिए। बट आप ये मत सोचिए कभी भी कि हम 48,400 का पुट बाई कर लें और हम 48,000 पे निकल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि ये मार्केट इतनी आसानी से अगर गिरेंगे भी तो आप ख़रीद नहीं पाएंगे उसमें। और मान लीजिए अगर नहीं गिरे तो आपका लॉस हो जाएगा, है ना। और कुछ नहीं हुआ तो प्रीमियम डीके तो हो ही जाएगा, ठीक है। कल बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।